अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स फारवर्ड। आज हम सीखेंगे रिवर्स फारवर्ड की कंट्रोल वायरिंग करना कि रिवर्स फारवर्ड की कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है। रिवर्स फारवर्ड के कंट्रोल ओवरलोडर रे के साथ हम आज इसकी इंटरलॉकिंग भी सीखेंगे कि दो कॉन्टैक्टर को इंटरलॉक कैसे किया जाता है। इधर से ही हम अपना रिवर्स फारवर्ड के कनेक्शन भी सीखेंगे। ये हमारे पास 3 पुश मौजूद हैं और एक सिंगल पोल का ब्रेकर मौजूद है। तो अब हम इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपनी एक वायर सिंगल पोल ब्रेकर में लगाएंगे। तो ये हमने अपनी सिंगल पोल ब्रेकर में अपनी एक वायर लगा ली है। इधर से हम अपनी ओवरलोडर लेके 95 पॉइंट में लगाएंगे, कॉमन पॉइंट में। इधर से हम अपने 97 को शॉर्ट कर देंगे, लूप दे देंगे। हमने अपने 97 को लूप दे दी। दोस्तों इधर से हम एक वायर उठा लेंगे, 96 से एक वायर निकालेंगे हम। हमने अपनी एक वायर 96 में लगा दी है। तो दोस्तों ये मैंने पुशों की वायरिंग कर दी है कि टाइम बच जाए। ये देखिए हमने अपने रेड पुश के नॉर्मली क्लोज में लगानी है। नॉर्मली क्लोज से निकाल के इधर से एक वायर आपने होल्डिंग के लिए निकाल लेनी है। या हम अपने कॉन्टैक्टर को होल्ड करेंगे इससे। ये 2 नंबर से होल्डिंग की वायर निकाल लेनी है और आगे फिर इसके नॉर्मली ओपन में दे देनी है, 3 नंबर में दे देनी है। इसके भी 3 नंबर में दे देनी है नॉर्मली ओपन में। ये हमारे रिवर्स फारवर्ड के दोनों पुश हैं। ये हमारा रिवर्स का और ये हमारा फारवर्ड का होगा। तो चलिए दोस्तों आगे कनेक्शन करते हैं। तो ये जो हमारी होल्डिंग की वायर है, ये दोस्तों हम इधर इसको हम तो ये देखिए दोस्तों हमने दोनों कॉन्टैक्टरों की होल्डिंग कर दी है, दोनों के 13 नंबर में पॉइंट में दे दिया। आप एक होल्डिंग की वायर लगा के दोनों को इधर से 13 नंबर इस रिवर्स के उठा के फॉरवर्ड में लगा सकते हैं। इन दोनों को आपस में लूप दे देनी है। तो इससे आगे हम दोनों को मेन कॉइल में लगाते हैं। इधर से हमने एक वायर को उठाना है 14 नंबर से, रिवर्स के जो हमारा रिवर्स है इसको हम होल्ड करेंगे अभी। इधर से आपने उठा के इधर A1 पे लगा देनी है। सेम इसी तरह दूसरे कॉन्टैक्टर के भी रिवर्स सेम इसी तरह हम इसके भी 14 नंबर से वायर को निकाल के इसको भी होल्डिंग दे देंगे। होल्डिंग वायर अपनी जो है मेन कॉइल में लगा देंगे A1 में फॉरवर्ड की। तो ये दोनों कॉन्टैक्टर अब हमारे होल्डिंग हो गई है इनकी। अब हम इनकी इंटरलॉकिंग करवाएंगे। तो दोस्तों आज ये भी देख लें कि दो कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग कैसे करवाते हैं। तो अब हम एक वायर इस पुश से निकालेंगे और एक वायर अब हम इस पुश से निकालेंगे। इन दोनों पुशों से वायर निकाल के हम इनको देंगे। तो ये हमारा इंटरलॉक करवा के हम देंगे। पहले हम रिवर्स को जो है इंटरलॉक करवाते हैं आपके सामने। ये देखिए हमने 4 नंबर से एक वायर को निकालना है। ये हमने नॉर्मली ओपन के रिवर्स के नॉर्मली ओपन पॉइंट 4 नंबर पे वायर को लगाना है। इधर से निकाल के हमने फॉरवर्ड के 21 नंबर में लगा देनी है नॉर्मली क्लोज में। इस जगह से अब हमने 22 नंबर से वायर को निकाल के इंटरलॉकिंग करवाते हुए अपने रिवर्स के जो है मेन में लगा देनी है। ये वायर आपने A1 पे लगा देनी है। इससे होगा ये। तो इसी तरीके से दोस्तों हम अपने इस पुश के 4 नंबर से पॉइंट से जो है एक वायर को निकालेंगे। और रिवर्स से इंटरलॉकिंग करवाते हुए फॉरवर्ड को ऑन करवाएंगे। ये हमने रिवर्स के 21 नंबर पॉइंट पे लगा देनी है। हमने अपने 21 नंबर पॉइंट पे लगा लिया है। इससे हम अब आगे अपने फॉरवर्ड को सप्लाई देंगे इंटरलॉकिंग करवाते हुए। तो दोस्तों इंटरलॉकिंग इस तरीके से करते हैं दो कॉन्टैक्टरों की। ये हमने इसके
मेन कॉइल के साथ जाके अटैच कर देनी है फॉरवर्ड के। ये हमने फॉरवर्ड की मेन कॉइल के साथ जाके अटैच कर दी है। दोस्तों यहाँ तक हमारे जो इंटरलॉकिंग और होल्डिंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी लाइटों के कनेक्शन कर लेते हैं। ये हम ग्रीन वाली लाइट है जो हम अपने पुश के अंदर लगाएंगे। तो दोस्तों अब हम अपने टोटली कनेक्शन है जो कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमने जो ग्रीन वाली लाइट है ये हमने अपने फॉरवर्ड रिवर्स पे लगाई है। इसके पुश के आपने जहाँ से आपकी सप्लाई निकल के कॉइल को जा रही है वहाँ पे लगा देनी है। और दूसरी जो हमने येलो की लाइट लगाई है ये हमने फॉरवर्ड के लिए लगाई है। तो ये भी आपने इधर से जहाँ से आपके दूसरे कॉन्टैक्टर को सप्लाई जा रही है वहाँ से लगा के निकाल देनी है। तो अब हम दोस्तों अपने हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम इसको चेक कर लेते हैं रिवर्स फॉरवर्ड को। दोस्तों इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, आपने इंटरलॉकिंग ज़रूर करवानी है, वरना ये इंटरलॉकिंग के बगैर नहीं चलेगा। इंटरलॉकिंग के बगैर धमाका हो सकता है, सर्किट आपका जल सकता है, इसलिए इंटरलॉकिंग ज़रूर करवानी है। तो दोस्तों दो कॉन्टैक्टरों की इंटरलॉकिंग भी आपने सीख ली है। दो कॉन्टैक्टरों की इंटरलॉकिंग भी इस तरीके से की जाती है। तो चलिए दोस्तों इस कनेक्शनों को हम इस सर्किट को हम चेक करते हैं। चलिए दोस्तों हम सप्लाई दे के चेक करते हैं। तो ये देखें हमने अपनी सप्लाई दे दी है। जैसे ही हम रेड पुश दबाएंगे तो हमारा जो है रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ये हमने दबाया ग्रीन को, हमारी ग्रीन की लाइट जल रही है तो हमारा ये ऑन हो गया है। इसको आप दबाते रहेंगे तो ये आपका जो है वो फॉरवर्ड का ऑन नहीं होगा। आप इधर से इसको बंद करेंगे मेन पुश से, फिर आप अपना फॉरवर्ड का दबाएंगे तो ये आपका फॉरवर्ड का ऑन हो जाएगा। आप ये दबाते रहेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके रिवर्स फॉरवर्ड मोटर के कनेक्शन कंट्रोल वायरिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।